आज चैत्र पूर्णिमा है। आज हनुमान जी का जन्म हुआ था और साथ ही आज जो है माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु की सुंदर कथा भी श्रवण की जाती है। तो वीडियो में चैत्र पूर्णिमा की विशेष कथा का श्रवण करेंगे, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। आप सभी से अनुरोध है, कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, हर हर महादेव, ओम श्री विष्णवे नमः या जय माता दी लिखना ना भूलें। आरंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी रोजाना भगवान जी की विधि विधान से पूजा और विशेष भावपूर्वक पूजा किया करती थी। वह श्री हरि विष्णु और सभी देवी देवताओं की विशेष पूजा अर्चना करने में समय निकालती थी, लेकिन सेठानी का पूजा करना उसके पति को भक्तजनों बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस कारण एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चल दी। रास्ते में सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। यह देखकर सेठानी ने उनसे बोला कि आप लोग मुझे किसी काम पर रख लो जी। तब सेठानी के कहने पर उन्होंने सेठानी को नौकरी पर तो रख लिया, लेकिन सेठानी बहुत कोमल थी, इस वजह से उसके हाथ पैर में छाले पड़ गए। यह देख चारों आदमी ने सेठानी से काम छोड़ने की बात कर दी। उन्होंने कहा कि इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दो। सेठानी के मान जाने पर वह उसे अपने घर ले गए। भक्तजनों, वहाँ वे चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते और उसे मिल बांट कर खा लेते। यह देख सेठानी को बहुत बुरा लगता। इसे देख सेठानी ने उन चारों आदमियों को 8 मुट्ठी चावल लाने को कहा। भक्तजनों, सेठानी की बात मानकर चारों आदमी 8 मुट्ठी चावल लाए। इन चावलों का सेठानी ने भोजन बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगाया और उसके बाद जो है सभी आदमियों को परोस दिया। इस बार चारों आदमियों को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा और उन्होंने सेठानी जी के खाने की खूब तारीफ की और इसका राज और कारण भी पूछा। तो भक्तजनों, सेठानी ने कहा कि ये भोजन भगवान विष्णु का जूठा है, इस कारण से आपको यह स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद उसे सेठ भूखा रहने लगा, क्योंकि सेठानी तो घर पर थी नहीं। आसपास के लोग उसे ताना मारने लगे कि ये पत्नी की वजह से ही खाना खा रहा था। लोगों की बातें सुनकर सेठ सेठानी को देखने के लिए जंगल की ओर निकल गया। भक्तजनों, रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। सेठ ने उनसे कहा कि तुम मुझे कोई काम पर रखोगे क्या? तब चारों आदमी ने उसे भी काम पर रख तो लिया, लेकिन सेठानी की तरह मिट्टी खोदने में सेठ जी के हाथों में भी छाले पड़ रहे थे। यह देखकर उन्होंने सेठ जी को भी काम से निकल जाने की सलाह दी। सेठ भी उनकी बात मानकर उनके घर चला गया। घर पहुंचकर जो है सेठ ने सेठानी को तो पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में होने के कारण सेठ को नहीं पहचान पाई। भक्तजनों, हर दिन की तरह इस बार भी सेठानी ने भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया, लेकिन जैसे ही सेठानी सेठ को खाना देने लगी तो भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि यह तुम क्या कर रही हो? सेठानी बोली, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो यहाँ पर भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर परोसती हूँ। चारों भाइयों ने सेठानी से कहा कि हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। सेठानी के अनुरोध करने पर भक्तजनों, भगवान विष्णु उन सभी के सामने प्रकट हो गए। यह देख सेठ ने सेठानी से खूब क्षमा मांगी, उसके पैर पकड़ लिए और उसका हाथ पकड़ घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन सम्मान देकर विदा किया। तब से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करने लगा और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होने लगा। इसके बाद घर में फिर से धन धान्य और खुशियों की बरसात हुई। वह साक्षात देवी अन्नपूर्णा के स्वरूप में जाना जाने लगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सत्यनारायण भगवान के साथ भगवान हनुमान जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। तो इस तरह से यह सुनी जाने वाली कथा है जो कि चैत्र पूर्णिमा की कही गई है। आप सभी ने इस कथा का श्रवण किया, आपका धन्यवाद और आभार। अब सभी हम हनुमान जन्मोत्सव की कथा सुनते हैं। साथ आप सभी भी बोलिए जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज। आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। सभी का कल्याण मेरे बालाजी महाराज करें, यही प्रार्थना करते हैं। कथा के अनुसार राम भक्त हनुमान जी को कलयुग का सबसे प्रभावशाली देवता और भगवान शिव का 11वां रुद्रावतार माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जिस समय
असुरों और देवताओं में अमृत प्राप्ति के लिए जो समुद्र मंथन हुआ था, तब अमृत के लिए देवता और आपस में जो असुर थे वह लड़ रहे थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखा तो भगवान शंकर वासना में लिप्त हो गए। उस समय भगवान शिव ने अपने वीर्य का त्याग कर दिया। उस वीर्य को पवन देवता ने अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसके बाद चैत्र पूर्णिमा को अंजना माता के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। वनराज केसरी और अंजना ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान दिया था कि वह अंजना की कोख में से एक बार जन्म लेंगे। हनुमान जी को वायुपुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि जिस समय हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था उस समय इंद्र ने उन पर वज्र का वार किया था, जिसके बाद पवन देव ने तीनों लोकों में वायु का प्रवाह करना बंद कर दिया था। भक्तजनों, इसके बाद सभी देवताओं ने हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया कि वह पवन पुत्र आज कहे जाएंगे। इसके साथ ही आप सभी जानते होंगे भगवान हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार स्वरूप में जाना जाता है और उनकी शक्ति, ज्ञान, वीरता, बुद्धिमत्ता और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक के रूप में उन्हें पूजा जाता है। उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया और एक अमृत का वरदान प्राप्त किया, जो कि सभी प्रकार की नकारात्मक प्रभावों को, प्रलोभनों को रोकने की शक्ति रखता है। उन्होंने जो अपने जीवन भर प्रभु श्री राम और माता सीता को समर्पित कर दिया वह अद्भुत है और अपने आप में विशेष जाना जाता है। हनुमान जी महाराज ताकत और वीरता के सबसे बड़े प्रतिरूप के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार के पुण्यों को प्राप्त करने के लिए अगर जो साधक हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करता है तो उसके जीवन में भी यह सुख स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। साथ के साथ भगवान हनुमान को एक देवता के रूप में पूजा जाता है, जिससे कि बुराई के खिलाफ जीत हो और हमेशा सुरक्षा का कवच हनुमान जी के स्वरूप में उनके आसपास रहे। हनुमान जयंती के दिन भक्त को सुबह जल्दी उठकर प्रसाद इत्यादि बनाकर हनुमान जी के मंदिर चले जाना चाहिए और वहाँ पर पान का बीड़ा, जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं या बूंदी के लड्डू होते हैं या चूरमा उनके भोग स्वरूप में समर्पित करना चाहिए। पान का बीड़ा भी समर्पित करें तो श्रेष्ठ होता है। जैसा कि हनुमान जी का जन्म सूर्योदय के समय हुआ था, भोर से पहले विभिन्न तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं। हनुमान जी मूर्तियों पर नारंगी रंग के स्वरूप को धारण करते हैं, तो आप सभी भी नारंगी या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। साथ ही आरती करें और मंत्रों का उच्चारण, गीत और भजन करें। हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र इत्यादि का पाठ करते हैं तो यह एक सोने में सुहागे के स्वरूप में जाना जाता है। जो भी भक्त मंगलवार का व्रत करना चाहते हैं या पूर्णमासी का व्रत करना चाहते हैं तो वह इस चैत्र पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं, निश्चित ही लाभ होगा। इस दिन बंदरों को आप जो है भोजन करवाएं और आवश्यक रूप से जो है निर्धन जन की मदद करते हैं तो हनुमान जी इससे स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी के मंदिर में चौमुखा दीपक लगाना भी श्रेष्ठ कार्य के स्वरूप में जाना जाता है। इस तरह से यह हनुमान जी के जन्मोत्सव की कथा और पूर्णिमासी के दिन कही जाने वाली कथा है। आपने सुना, धन्यवाद।